कोलकाता केस को लेकर के अब लोग दो गुट में बंट चुके हैं। एक गुट का ये कहना है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला, उसी तरह से कोलकाता केस में भी डॉक्टर बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा और ये केस सिर्फ एक रहस्य बनकर रह जाएगा। उसके बाद दूसरे गुट का ये कहना है कि जिस तरह से जांच में तेजी आ रही है, न्याय मिल जाना चाहिए। तमाम तरह की बातें तमाम तरह के लोगों से सुनने को मिल रही है। सोशल मीडिया में कई सारे लोगों का ये कहना है कि इस केस में अब कुछ नहीं होगा, इस केस में न्याय अगर मिलेगा भी तो शायद जिस तरह से निर्भया केस में हुआ 7 साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई गई, इस केस में भी शायद वैसा ही हो। हालांकि हर कोई इस समय भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि उस डॉक्टर बिटिया को न्याय जल्द से जल्द मिले। इस केस में आगे क्या होगा उसकी अपडेट तो हम आपको देंगे ही, लेकिन आज हम आपको बताएंगे वो 5 केस जो शायद सुलझे ही नहीं या जो सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गए। आज लोग जब उन 5 केसेस के बारे में बात करते हैं तो आज भी वही सवाल लोगों के मन में उठता है कि आखिरकार उस केस में मिलने वाले सबूत कहाँ गए। उस केस में मिलने वाले सबूत अगर सामने थे भी तो आरोपियों को सज़ा क्यों नहीं मिली, या फिर कुछ केस ऐसे हैं जिनमें आरोपियों का नाम पता तो था लेकिन उन पर कोई भी आगे की कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। तमाम तरह के केस जो हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन 5 केसों के बारे में जिक्र करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले जिस तरह से कोलकाता केस की सुनवाई आगे बढ़ रही है और आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के प्लेटफॉर्म में लोग 2 अब भागों में हो गए हैं। इस केस में आगे क्या है उसकी अपडेट तो हम देंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप उस पहले केस का जिक्र करिए जिसको लोग कहते हैं कि वो रहस्य बनकर रह गया। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, वो जिस केस का जिक्र हम लोगों को सबसे पहले करना चाहिए, मुझे लगता है पूरा देश उसका इंतज़ार करता है हर बार कि गुमनामी बाबा का कोई रहस्य खुलेगा। गुमनामी बाबा के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जो कहानी है वो कई बार किताबों में लिखी गई, कई बार लोगों को सुनाई गई, और हर बार यही होता है कि 18 अगस्त 1945 को जब ताइवान के ताइपेई में उड़ान भरा सुभाष चंद्र बोस के विमान ने, तो उसके बाद वो विमान कहाँ गया? विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लोगों ने कहा, ये तक कहा गया बोस कोमा में चले गए, उसके बाद उनका निधन हो गया। लेकिन जब समितियां बनाई गई, ये सरकार ने जब इसकी जांच करवाई, बाकायदा 3 समिति बनी, तो 2 समितियों ने कह दिया कि एक समिति ने ये कह दिया कि कोई हादसा ही नहीं हुआ। जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर नेताजी के साथ हुआ क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए केंद्र सरकार ने 37 फाइलें सार्वजनिक की, लेकिन उसमें से भी कोई रहस्य नहीं निकला। और बड़ी बात यह है नंदिनी की तब सीबीआई नहीं हुआ करती थी, हादसा विदेश का था। सीबीआई तो 1 अप्रैल 1963 को बनी, लेकिन उससे पहले जब सीबीआई नहीं हुआ करती थी तब भी इस देश में तमाम तरीके के जांच हुए, और यहाँ तक कि ताइवान में विमान उड़ा था तो तमाम तरीके की बातें चर्चा में आई, और कई बार ये कहा गया कि गुमनामी बाबा कई जगहों पर देखे गए हैं, लेकिन सच्चाई आज तक पता नहीं चली। अब इतने बड़े नेताजी के साथ क्या हुआ ये देश आज भी जानना चाहता है, लेकिन वो रहस्य बना हुआ है। बिल्कुल। और अगर दूसरे केस की मैं अगर बात करूं अभिषेक, तो इसमें एक आता है लाल बहादुर शास्त्री का। जिस तरह से आप लोगों को भी पता होगा कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जो है पाकिस्तानी राष्ट्रपति आयूब खान से मिलने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद से जो वहाँ होता है, उनकी ज़िंदगी में जो होता है, वो आज तक कोई जान नहीं पाया। वो आज तक सिर्फ एक रहस्य बनकर जो है वो है। दरअसल पाकिस्तानी राष्ट्रपति से आयूब खान से मिलने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जो है वो जाते हैं। उसके बाद रात 10 बजे रामनाथ से वो खाना मांगते हैं। वो खाना खाते भी हैं, सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार जो है राशिद किदवई लिखते हैं कि सुबह इन्हें काबुल जाना था, जिसके बाद अपने कमरे में वो खाना खाने के बाद सोने चले गए जल्दी में। रात में ही एक महिला डोरबेल बजाती हैं और कहती हैं कि आपके नेता की जो है वो हालत गंभीर हो चुकी है। ये खबर सुनते ही जब हर कोई लाल बहादुर शास्त्री के कमरे में पहुंचता है तो वहाँ का नज़ारा जिस तरीके से होता है वो कई तरीके के सवाल जो है आज भी खड़े करता है। दरअसल जैसे ही कमरा खोला जाता है, वहाँ पर देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो बेड पर जो है पड़े हुए हैं। उनके बॉडी पर कई तरीके के कट के निशान मिलते हैं, साथ ही हाथ उनका थोड़ा बहुत हिलता रहता है, लेकिन उतने में ही जो है
उनकी जान जा चुकी होती है। हालांकि अभी तक किसी को ये रहस्य नहीं पता कि आखिरकार खाना खाने के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री कमरे में गए, रात 10 बजे वो सोने गए, सुबह उन्हें जल्दी में निकलना था, उस दौरान उस बीच में टाइम लिमिट के बीच में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनके पूरे शरीर में कट के निशान पाए गए, उनका हाथ जो है अजीब तरीके से हिल रहा था और उसके तुरंत बाद जो है उनकी जान चली जाती है। ये दूसरा केस है जिसको लेकर के तमाम तरह की बातें जो है वो मीडिया में सामने आई, सोशल मीडिया में लोगों ने तमाम तरह की अटकलें जो है लगाई, तमाम तरह की जांच हुई, लेकिन आज तक जो है इस कहानी के पीछे का रहस्य सामने निकल कर नहीं आ पाया। हाँ, मुझे लगता है लोगों को, दर्शकों को याद होगा, ताशकंद फाइल करके एक मूवी भी आई थी। वो मूवी आने के बाद भी जो घरवाले लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री के घरवाले ये पूछ रहे थे कि शरीर नीला कैसे पड़ गया, इस बात का जवाब लोग नहीं दे पाए। लेकिन ये कोई मतलब यही सिलसिला ख़त्म नहीं होता। इसके बाद देश के सबसे बड़े मतलब घराने गांधी परिवार से आप कहिए तो गांधी परिवार ने 2 लोगों को खोया, वैसे 3 लोगों को खोया, लेकिन 2 लोगों के मौत का रहस्य आज भी नहीं सुलझा। और उसमें सबसे पहले थे संजय गांधी। 23 जून 1980 को संजय गांधी की विमान हादसे में मौत होती है। विमान जमीन से टकराता है, 11 मिनट तक वो हवा में उड़ते हैं और 12वें मिनट में गड़बड़ी हो जाती है। अब सवाल ये था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी उस वक्त, उनके बेटे की मौत आखिर कैसे हुई, विमान हादसा हुआ कैसे, ये बड़ा सवाल था। विमान उड़ाने का शौक संजय गांधी को पहले से था। उनके साथ उस वक्त दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी थे विमान में, और उनकी भी जान चली जाती है। लेकिन नंदिनी को ये नहीं बता पाता कि सच्चाई आखिर थी क्या। कई लोग ये जरूर कहते हैं कि उन्होंने परिवार नियोजन और पर्यावरण के लिए जो काम किए थे उसको लेकर उनके कई दुश्मन पैदा हो गए थे। लेकिन सवाल है कि क्या हवा में कोई साजिश हुई थी। इस बात का खुलासा यहाँ तक कि बाद में भी नहीं पता चला। कांग्रेस कई सालों तक सत्ता में रही और उसके बाद आप देखिए कि राजीव गांधी के साथ जो हुआ, राजीव गांधी का जो माला पहनाते वक्त जो उनके साथ घटना हुई, वो भी एक तरह से रहस्य बनकर रह गई है। लोग तो पकड़े गए लेकिन तमाम खुलासे नहीं हुए और मीडिया के सामने तमाम वो चीज़ें नहीं आई जिससे ये पता चल सके कि पूरी कहानी क्या है। बिल्कुल। और उसके बाद मुझे लगता है अभिषेक एक केस और इसमें ऐड होता है, वो है अब्राहम लिंकन का। जिस तरह से मैं आधा बताती हूँ अपने दर्शकों को, उसके बाद आप शुरू करिएगा। अब्राहम लिंकन जिस तरह से 14 अप्रैल 1865 की अगर मैं बात करूं तो एक थिएटर में अब्राहम जो है लिंकन जाते हैं और वहीं मंच पर आए कलाकार जो है उन्हें सामने से ढेर कर देते हैं। ये खबर जिस तरह से सामने आती है और उसके बाद तमाम तरह की जांच जिस तरीके से आगे बढ़ती है, मुझे लगता है कि ये केस भी उन रहस्यमयी केसों में से एक है जिनका ना तो आज तक कोई सबूत मिल पाया, ना ही कोई आरोपियों के नाम सामने आ पाए। हाँ, चूंकि हम लोग इंडिया के केस का जिक्र कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि विदेशों की सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी सशक्त है और हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। लेकिन उन लोगों को ये बात भी जाननी चाहिए कि विदेशों में क्या होता है। अब्राहम लिंकन के साथ जो आपने बताया साल 1865 में एक थिएटर में जो हुआ, वो अपने आप में चौंका देने वाला था। उस वक्त सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर ये कैसे, मतलब उस वक्त लिंकन के साथ उनके सुरक्षाकर्मी, निजी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे। और ये बड़ी बात ये थी कि अब्राहम लिंकन को क्या ये बात पहले से पता थी। वो कुछ साल पहले वहाँ पे उसी थिएटर में जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर उस थिएटर को गौर से निहारते हैं और उसके बाद जब वापस आते हैं और कुछ दिन बाद जाते हैं तो वहाँ पे वही एक वेश तरकर आता है जो नाटक करने का, और उनको जॉन वाइक्स नाम था उसका। लेकिन आप ये देखिए इस केस में अब्राहम लिंकन के वो रहस्य तो बना ही है, लेकिन उस जॉन वाइक्स को पकड़ने में वहाँ की पुलिस को 12 दिन का वक्त लग गया, जो कि सबसे तेज तर्रार पुलिस मानी जाती है। कोई कहता है कि वो निग्रो को हक दिलाना चाहते थे, कोई कहता है कुछ राजनीतिक कारण थे, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। हालांकि बड़ी बात ये थी कि तब वहाँ FBI का गठन नहीं हुआ था। FBI बनी 26 जुलाई 1908 को, और ये जो तमाम एजेंसियां अमेरिका की बनी हैं, जो तमाम उसके सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुए हैं, और राष्ट्रपति से लेकर तमाम बड़े पदों पर बैठे VIP लोगों के लिए जो सुरक्षा घेरा बना है आज, जैसे बाइडेन आते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं या दूसरे देश में जाते हैं, तो जो अपना काफिला लेकर चलते हैं, वो जो इतना सशक्त हुआ है, वो अब्राहम लिंकन की मौत के बाद उन लोगों ने काफ़ी अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया है। और इस सुधार की ज़रूरत हिंदुस्तान को भी महसूस हुई, जिसके बाद आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में SPG का गठन हुआ है। और ये तमाम चीज़ें तभी सामने आती है जब इस तरीके की चीज़ें होती है। लेकिन कहते हैं बदलाव ठीक है, आखिर वो रहस्य क्या है।
अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसकी पूरी फाइल खुलनी चाहिए, लेकिन बड़े बड़े लोगों की फाइलें जब दब जाती है तो सवाल ये उठता है नंदिनी कि क्या आम लोगों को इंसाफ इतनी आसानी से मिल पाएगा। बिल्कुल। और इसके बाद अगर मैं एक आखिरी केस का अगर जिक्र करूं तो उसमें आप सब भी इस केस से वाकिफ होंगे जिसमें नाम आता है बुराड़ी कांड का। बुराड़ी कांड एक ऐसा कांड है जिसको आज तक जो है कोई भी मुझे लगता है कि कोई अगर अभिषेक स्कूल में कोई चैप्टर्स में भी अब अगर पढ़ता होगा तो शायद उनको भी ये जो है कहानी नहीं समझ आती होगी कि आखिरकार इस कहानी के पीछे का रहस्य क्या था। ये बुराड़ी कांड में जो हुआ वो हुआ क्यों हुआ, तो आखिरकार इसको कराया किसने, तमाम तरह की बातें हैं जो अभी तक साफ नहीं हो पाई। 30 जून 2018 से लेकर 1 जुलाई 2018 की रात में एक घर में 11 लोग एक साथ खुदकुशी कर लेते हैं। आप खुद सोच सकते हैं 11 लोग कोई कम नहीं है, कोई एक या दो नहीं है, बल्कि 11 लोग जब एक साथ अपने आंख में अपने हाथ को बांध करके खुदकुशी कर लें तो मुझे लगता है पुलिस के भी होश उड़ जाएंगे अपने सामने इतने सारे जो है लोगों को देखते हुए। इस केस में ये सामने निकल के आता है कि डायरी से उनके पता चला था कि भोपाल दास जिनकी मौत पहले हुई थी वो सपने में आकर बोलते हैं कि सबको मेरी बात माननी है और सब अपनी मर्जी से जो है 12 से 1 के बीच में रात में सब अपनी मर्जी से अपने हाथ पांव आंखें बांधें और मौत को गले लगा लें, जिसके बाद से 11 लोग खुदकुशी करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये केस सीबीआई के हाथ में जाता है, लेकिन 5 साल में भी इस केस में कोई नए खुलासे नहीं होते। सीबीआई के हाथ में ये केस 5 साल तक रहता है, लेकिन ये केस सुलझ नहीं पाता। कोई कहता है कि ये सब तांत्रिक का खेल था, कोई कहता है कि इस केस में ब्लैक मैजिक हुआ था, कोई कहता है कि इस केस में जो है लोगों को भड़काया गया था। तमाम तरह की बातें जो है इस केस से निकल के सामने आई, लेकिन आज तक बुराड़ी कांड जो है कोई सुलझा नहीं पाया है। जिसके बाद हमने कोलकाता केस का जिक्र इसलिए किया, अभिषेक, मुझे लगता है कि जितनी तरह की अपडेट हमने अपने दर्शकों को दी है और कोलकाता केस में तमाम तरह की चीज़ें निकल करके सामने आई हैं, जिसके बाद लोगों का यही कहना है कि आखिरकार इस केस में इतना क्या घुमाने वाली चीज़ थी। क्योंकि सेमिनार हॉल के अंदर जब सीबीआई पहुंची है या चाहे पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे हों, तुरंत वहां पे सबूत जिस तरह से मिटाए गए, मतलब एक तरह से पूरी टीम को घुमा दिया गया 360 डिग्री की एंगल में। और उसके बाद सबूतों की जांच मुझे लग रहा है कि अगर सीबीआई कर रही है तो सबसे पहले सीबीआई को भी हैट्स ऑफ करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी इंसान जहां पे सबूत सारे मिटाने की कोशिशें की गई हो वहां पे सबूत कोई कैसे निकालेगा, ये मुझे लगता है मेरे तो समझ के बाहर है। अभिषेक, जो सीबीआई का तरीका है वो यही बताता है कि जब सारे सबूत मिट जाएं, जब जांच को कुछ ना बचे, पुलिस हाथ खड़े कर दे, तब सीबीआई की एंट्री होती है। और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो इसी पढ़ाई में माहिर होते हैं कि सबूत अगर मिटाए गए हैं तो उन सबूतों को रिकवर कैसे करना है। और मुझे लगता है कि इस केस में जो इन लोगों ने किया है कोलकाता केस में अब तक, वो जांच की दिशा तो सही है, लेकिन इंसाफ मिलने में वक्त काफ़ी लंबा लगने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा दर्शकों को ये बात ज़रूर बतानी चाहिए कि जब बड़े बड़े लोगों के साथ इंसाफ मिलने में, बड़े बड़े लोगों के केसों को सुलझाने में, समझिए कि जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उनका परिवार की बात हो तो पूरी एजेंसियां, पूरा देश, पूरा सिस्टम लग जाता होगा जांच करने में। और जब पूरा सिस्टम मिलकर इस तरीके से इंसाफ नहीं दिलवा पाता है, एक तरह से कहिए तो सारे रहस्य नहीं खोल पाता है, ये वो रहस्य हैं जिनके बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको कई ऐसी बातें पता चलेंगी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे। हो सकता है जांच एजेंसियों के पन्ने में कुछ ऐसी बातें हो जिसका खुलासा मीडिया के सामने ना हुआ हो, लेकिन कहते हैं जब बात पूरी पता न चले, जब रहस्य ना सुलझे तो फिर उसको अनसुलझा ही माना जाता है। और वो यही बात इस केस में हो रहा है। अब कोलकाता केस में क्या होगा इस पे हमारी भी नज़र है, आपकी भी नज़र है, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं। सुनवाई के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि जो जांच चल रही है वो सही दिशा में है और अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि सीबीआई को वक्त देना चाहिए। और यहाँ तक कि मुझे लगता है दर्शक भी ये मानते हैं कि सीबीआई को वक्त लगेगा, क्योंकि सबूतों को सिर्फ ढूंढना नहीं है, सबूतों को रिकवर भी करना है। बिल्कुल। और अब इसके बाद कोलकाता केस में क्या होने वाला है, क्या अपडेट है, वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।